द्वारका से तुम्हारी संधि नहीं होने दूंगा कर्ण। अब देखना बलराम कैसे तुम्हारा विनाश करेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं इंद्रदेव? नंदिनी को आप कैसे लेके जा सकते हैं? विवशता विवशता श्री बलराम, मुझे लगता है नंदिनी द्वारका में सुरक्षित नहीं है। क्यों? अचानक से द्वारका असुरक्षित कैसे हो गया? है नहीं, किंतु होने वाला है। अब तक मुझे लगता था कि कामधेनु पुत्री कल्पपूर्णा नंदिनी आपके और वासुदेव के पास सुरक्षित है, परंतु अब। परंतु क्या इंद्रदेव? क्या आपको यादवों के गौवंश के प्रति प्रेम पर संदेह है? कदापि नहीं, किंतु मुझे हस्तिनापुर की नीति रीति पर विश्वास नहीं है। आप स्वयं ही देखिए, वहां एक पुत्रवधू सुरक्षित नहीं है तो गौवंश कैसे सुरक्षित रहेगा? हस्तिनापुर से द्वारका का क्या संबंध है? संबंध है हलधर। हस्तिनापुर के लिए कर्ण दिग्विजय पर निकला है। आवश्यक है कि वो एक दिन द्वारका अवश्य आएगा। आपने सोच भी कैसे लिया देवराज कि हस्तिनापुर की अधीनता हम स्वीकारेंगे? यदि हस्तिनापुर की सेना द्वारका के द्वार पर पहुंची तो मैं उन्हें यमलोक का द्वार दिखा दूंगा। और वो यदि संधि के लिए आए तो? संधि? संधि तो एक बहुत अच्छा विकल्प है। संधि से विकास के द्वार खुलते हैं। बड़े ही भोले हैं आप महाबली। आप उस हस्तिनापुर से संधि करेंगे जहां पुत्रवधू के वस्त्र हरण किए गए। आप उस हस्तिनापुर से संधि करेंगे जहां आपके फुफेरे भाइयों को द्यूत में छल कपट से हराया गया। याद रहे, कर्ण भी उनके साथ है। एक सूत पुत्र से संधि करेंगे आप। द्वारका में वर्ण भेद नहीं है इंद्रदेव। किंतु कर्मों का क्या? उस कर्ण ने छल कपट करके अपने गुरु से विद्या प्राप्त करी। खुले दरबार में द्रौपदी का अपमान होते देखा। आपके बहनोई अर्जुन के प्राणों का प्यासा है वो, कोई योद्धा नहीं है वो, एक छलिया है। और आप चले हैं उनसे संधि कर। आपको स्मरण है कि वो आपसे संधि क्यों करना चाहते? मैं बताता हूं आपको, ताकि जब पांडव वनवास से वापस लौटे और युद्ध आरंभ हो तो उन्हें आपका समर्थन मिल सके। हे महाबली, क्या आप ऐसे लोगों की सहायता करेंगे जिन्होंने विश्व में एक नारी के साथ क्रूर कर्म किए? तो और क्या विकल्प हो सकता है इंद्रदेव? यदि कोई मित्रता का हाथ बढ़ाने के लिए आपके घर तक आए तो आप उसे कैसे ठुकरा सकते हैं? यदि मित्रता का अवसर ही ना दिया जाए तो? कैसे? अश्वमेघ यज्ञ से, इससे पहले कि वो कर्ण द्वारका पहुंचे, आप अपने नाना श्री के प्रतिनिधि बनकर यज्ञ आरंभ कीजिए। अश्व छोड़िए। यदि कर्ण ने उस अश्व को जाने दिया तो वैसे ही हस्तिनापुर आपका अधीन हो जाएगा, और यदि रोक लिया तो आप युद्ध करके उसका नाश कर सकते हैं। ये अच्छा विकल्प है। यदि ऐसा है तो मैं नंदिनी को आपके सानिध्य और आपकी सुरक्षा में छोड़ने के लिए तैयार हूं। दाऊ, बिना कर्ण की मंशा जाने उससे युद्ध करना मुझे उचित प्रतीत नहीं होता दाऊ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप नंदिनी की सुरक्षा करने में समर्थ नहीं।
ऐसी स्थिति में आप उसे लौटा ही दीजिए। यदि नंदिनी यहां से गई तो द्वारका का अपमान होगा, जो मुझे स्वीकार नहीं। नंदिनी यहीं पे रहेगी। अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन होगा कन्हैया। ये तुम्हारे ज्येष्ठ का आदेश है। क्या तुम्हें अस्वीकार है? यदि अश्वमेघ यज्ञ नहीं हुआ तो नंदिनी द्वारका को छोड़कर चली जाएगी, और यह द्वारका के लिए बहुत ही अपमानजनक बात होगी। क्या यह स्वीकार है? मैं आपके आदेश के परे कहां हूं दाऊ? जैसी आपकी इच्छा। तो ठीक है, यज्ञ के लिए उत्तम अश्व की व्यवस्था करो, और पहले ही मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ होगा। इसे कहते हैं समय का चक्र। हर मोड़ पर तुमने मुझे पराजित किया है कर्ण, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं। यदि द्वारका के अश्व को जाने दिया तो भी तुम्हारी पराजय होगी, और रोक दिया तो बड़े भ्राता बलराम तुम्हारा वध करेंगे, जिसे स्वयं अनुज कृष्ण भी नहीं रोक सकेंगे। रुको! क्या हुआ मित्र? रुकने का संकेत क्यों किया? द्वारका के निकट ही है। अश्व के पश्चात के स्वर सुनाई दे रहे हैं युवराज। ये अश्व की नहीं, तुम्हारे पतन की पश्चात है ये कर्ण। अश्वमेघ यज्ञ का अश्व है, जो श्री बलराम और श्री कृष्ण की सुरक्षा में है। इसे रोकने वाला नारायणी सेना के साथ युद्ध को निमंत्रण देगा। अंगराज, ये अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं तो हम भी दिग्विजय यात्रा पर निकले हैं। रोक लो ये अश्व, हो जाने दो युद्ध। आज उस छलिए कृष्ण को भी हस्तिनापुर के वाणों का स्वाद चखने दो। नहीं मामाश्री, बात केवल कृष्ण की नहीं, हलधर बलराम की भी है। एक बार बलराम ने हमारी मित्रता स्वीकार कर ली, फिर जीवन भर पांडव हमारे समीप नहीं आ पाएंगे, और ना ही कृष्ण हमारा कुछ भी बिगाड़ पाएंगे। कर्ण, बलराम जैसे
महाबली वीर से अभद्रता उचित नहीं। नहीं दुर्योधन, ना। आज इस अश्व को यूं ही जाने दिया तो सारे भारतवर्ष में यह संदेश जाएगा, यादवों का वर्चस्व स्वीकार कर लिया है हस्तिनापुर ने। ना मेरे सम्राट, ना। कर्ण, तुम हस्तिनापुर की सेना के सेनापति हो, स्मरण रहे। तुम्हारी विजय मेरे सम्राट दुर्योधन के नाम अवश्य होगी, परंतु तुम्हारी पराजय तुम्हारे मस्तक का ही कलंक बनेगी। कर्ण, स्मरण रखना। सोच क्या रहे हो कर्ण? रोक लो ये अश्व। कर्ण, ये अश्व रोक लो। नहीं। कर्ण, go! ये तुमने क्या किया मित्र? अब श्री बलराम का कोप सेना होगा हमें। अश्व को रोका गया है। आक्रमण! ठीक कहा था देवराज ने। यह कर्ण बड़ा ही उद्दंड और दुस्साहसी है। द्वारका के अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को रोका है उसने। हमारी सेना पर आक्रमण किया है उसने। मैंने कहा था ना दाऊ कि ये योद्धा तनिक विकट है, परंतु उसने अभी तक बलराम के हल और गदा की विकटता नहीं देखी है। हस्तिनापुर को अपने हल की नोक से उखाड़कर भूमि में गाड़ दूंगा मैं जानता हूं कि तुम्हें कर्ण प्रिय है, परंतु जो भी द्वारका के सम्मान की सीमा को लांघे वो मुझे प्रिय नहीं। अब कर्ण को मेरा सामना करना ही होगा। अब जैसी आपकी इच्छा दाऊ। मैं तुम्हारी इच्छा जानना चाहता हूं कन्हैया। क्या इस युद्ध में तुम भाग लोगे या नहीं? अब दाऊ की इच्छा है तो कन्हैया को तो आना ही होगा, परंतु क्या? परंतु इस युद्ध में मेरी भूमिका कुछ और होगी दाऊ, क्योंकि आने वाला योद्धा महारथी है और इस युद्ध में सामना करने के लिए आपको एक चपल सारथी की आवश्यकता पड़ेगी। लो सम्राट, ये छलिया सारथी बनकर आया है, अर्थात शस्त्र नहीं उठाएगा।
विजय निश्चित है सम्राट, विजय निश्चित है हमारी। द्वारका के अश्व को रोकने वाले कर्ण, तेरा सामना बलराम से है। अपने प्रियजनों का स्मरण कर ले, क्योंकि तेरा स्वागत स्वयं यमराज करने वाले हैं। शत्रु ने ललकारा है, अंगराज उत्तर दो। इस छलिए कृष्ण ने हमारे कई बनते काम बिगाड़े हैं दुर्योधन। आज इसकी पराजय का आनंद हम उठाएंगे, द्वारका का पतन होगा। और फिर तुम्हें पांडवों का कोई भय नहीं होगा, मेरे सम्राट, कोई भय नहीं होगा। बाण संधान करो कर्ण, तुमने बाण संधान किया और मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। आज मेरे एक परम शत्रु की हार निश्चित है, या तुम्हारी या कृष्ण की। चला बाण चला कर्ण, ये तेरे बाण ही तेरी मृत्यु का कारण बनेंगे। देख रहे हो कन्हैया, जिस कर्ण से तुम्हें इतना स्नेह है वो कितना दृष्ट है।